बहुत सुंदर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। हाई कोर्ट की जज ने प्रश्न किया कि एक गाय जो है वो पशु है, पशु होकर के इंसान की माँ कैसे हो सकती है। हम सब भारतवंशी है। भारतवंशी क्या है कि आस्थावान होते हैं सब। हम भारतवंशी क्या है, हम सब लोग बड़े आस्थावान है। हम क्या है, ज्यादा पूजा पाठ को मानते हैं, पेड़ पौधे को पूजा करते हैं। इस प्रकृति जो प्रकृति है, इस प्रकृति को हम भगवान मानते हैं। जैसे तुलसा जी हुआ, तुलसा जी तो क्या है, एक वृक्ष है, पौधा है, तो हम पूजा करते हैं। पीपल की पेड़ है, वो क्या है, हम पूजा करते हैं। तो इसी प्रकार जज ने सवाल कर दिए कि एक पशु हमारे माँ कैसे हो सकती है। तो आइए इसको क्लियर करते हैं कि हम माँ कैसे मानते हैं। हम आजकल पाउडर आने लग गया, दूध के पाउडर है। पहले जमाना में क्या होता था कि ये सब होता ही नहीं था। जैसे कभी कोई बच्चा जन्म होता है, कभी किसी माँ के दूध नहीं पी पाता है, नहीं पिला पाती है, तब डॉक्टरों ने क्या कहते थे कि इस बच्चे को गाय का दूध पिलाइए। सब कुछ उसमें आहार भरपूर होता है कि गाय का दूध पिलाए। तो गाय का दूध पी करके तो हमारे बच्चा क्या होता था, एकदम जीवित रहता था। और गाय का दूध सबसे बेस्ट माना था। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और कितना भी जानवर है, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी हो, उनका नहीं है। सिर्फ पशु के अंदर, सिर्फ गाय में यही देखा गया है, यही पाया गया है कि जो गाय है वो क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन देती है। और उसके बाद गाय का गोमूत्र हम कितना शुद्ध मानते हैं इसको। आपको पता होना चाहिए कि गाय का जो गोमूत्र है, एक कैंसर बीमारी जो है वो ठीक हो जाता है। एक चम्मच हल्दी खा करके कोई गोमूत्र पिलाते हैं उसको, कैंसर जैसा बीमारी ठीक हो जाती है। और आपको सभी को मालूम है कि गौशाला के आसपास किसी टीबी के बीमार व्यक्ति को भी सुला देते हैं, टीबी का बीमारी भी ठीक हो जाती है। और आप सभी को मालूम है गाय का गोबर अपने लिए कितना शुद्ध है। जम्मू कश्मीर से आगे चले जाएंगे, वहाँ पे हमेशा के लिए ठंड रहता है, माइनस तापमान रहता है हमेशा। और उस जगह पे कोई भी जानवर नहीं टिक पाता। भैंस को आप ले जाएंगे, इतना ठंड में वो मर जाएगी। बकरी को ले जाएंगे, वहाँ मर जाएगी, कोई जानवर नहीं टिक पाता। माइनस तापमात्रा में उस जगह पे गाय को रख सकते हैं और गाय का सहन कर सकता है। गाय उस जगह पे रह करके वो भी दूध देती है, जो कि हमारे बच्चे वहाँ भी पीते हैं। दक्षिण भारत की साइड में आ जाएंगे, ज्यादा टेम्परेचर है, जहाँ हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर में जहाँ ज्यादा गर्मी है, वहाँ भी भैंस नहीं रुक पाते हैं। लेकिन गाय भी उस टेम्परेचर में भी रह करके वहाँ भी दूध देती है गाय हमारे, जो कि बच्चे वहाँ का दूध पान करके वहाँ भी जीवित रहते हैं। तो एक गाय जो है हमारे जीवन के लिए एक माँ की दर्जा जैसा है। स्वामी विवेकानंद एक बार विदेश गए हुए थे। विदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद से पूछा गया था कि आपके देश में सबसे ज्यादा किस जानवर का दूध शुद्ध है। तो विवेकानंद ने क्या जवाब दिया था मालूम है? विवेकानंद ने जवाब दिया था कि वो भैंस की दूध है। तो वो लोग हैरान हो गए विदेश वाले, क्योंकि उनको मालूम था कि हिंदुस्तान के अंदर गाय को ज्यादा मानते, क्योंकि वहाँ तो सब बीफ खाने वाले हैं, मार करके गाय को मांस खाने वाले इंसान है वहाँ से सब। तो वो लोग ये हैरान हो गए सुन करके, तो कि गाय को तो आप ज्यादा मानते हो, गाय का दूध को शुद्ध मानते हैं आप लोग, आपने कैसे कहा कि भैंस की दूध शुद्ध है? तब विवेकानंद जवाब क्या देते हैं आप सुनिएगा, खूबसूरत जवाब है। विवेकानंद जी बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि आपने क्या कहा कि किस जानवर की दूध शुद्ध है, अच्छा है। तो जानवर में आपने कहा, तो जानवर में तो मैं भैंस का ही कहूंगा। गाय जो है मैं जानवर हम नहीं मानते हैं, जानवर में गिनते नहीं है हम गाय को, हम गाय को माँ मानते हैं। गाय की हर एक चीजें शुद्ध है,
गाय के आसपास हम रहते हैं, जो गौशाला होता है उसके आसपास हम वास करते हैं, हम आसपास रहते हैं, उनके सुगंध से हमें हरी बीमारी ऐसे खत्म हो जाती है, शरीर में बीमारी नहीं होती है। आपने देखे होंगे जो गाय पालने वाले और गौशाला में रहने वाले, वो गाय के आसपास रहने वाले, वो कभी बीमार नहीं होते। आधे बीमारी तो उनके यूं ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो सुगंध, जो गाय का सुगंध, गोमूत्र और गोबर, इनसे क्या होता है, बीमारी खत्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको कहा, टीबी के बीमारी वाले व्यक्ति को गौशाला के पास लेकर के सुला दीजिए, गौशाला में सुला दीजिए, वो जो खुशबू से वो टीबी की बीमारी खत्म हो जाएगी। और कैंसर वाले व्यक्ति को गोमूत्र पिला दीजिए, गाय का मूत्र इतना शुद्ध है हमारे लिए, वो मूत्र पिला दीजिए हल्दी के साथ, वो देखो उसका कैंसर कैसे धीरे 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 कैंसर खत्म हो जाती है। एकमात्र हमारी जो गाय है पशु के अंदर, वो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन देती भी है। ये हमारे प्रकृति को शुद्ध करने वाले एक ही वृक्ष है, वो क्या है, पीपल का पेड़ है। आपको पता है पुराने जमाने में, आजकल बहुत कम कर दिए, पुराने जमाने में हमारी दादी और हमारे माँ, जो हम पुराने जमाने में आपने देखे होंगे, सब जा जा करके वो अंगूठा छाप थे, वो जा जा करके पीपल के पेड़ के पूजा करते थे। कुछ पता भी नहीं था, फिर भी पीपल के पेड़ को पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि एक ही मात्र वृक्ष वो है, पीपल की पेड़ जो है, वो जितना भी प्रदूषण होता है प्रकृति का, सब कुछ खत्म करता है। वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। एक ही वृक्ष है पीपल की पेड़। जैसे हमें अभी हमारे जीवन में ऐसे समय आया था, जैसे हमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन के लिए कैसे भागदौड़ मच गई थी, और किस तरीके से हमें हाहाकार हो गए थे ऑक्सीजन के लिए, सबके हमें ऑक्सीजन शरीर में कमी हो गई थी। तो ज्यादा से ज्यादा हमें पीपल की पेड़ लगाना चाहिए, सबके आसपास, घरों के आसपास कहीं भी पीपल की पेड़ देखो, कोई भी उसको मतलब उखाड़ के काटो मत, फेंको मत, क्योंकि हमारे जीवन के लिए, हमारी ये प्रकृति के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये सब पुराने लोग समझते थे, पुराने जमाने में होते थे, जानते थे सब ये सब सारी चीजें। आज भी विज्ञान जो है उसको इनको रिसर्च कर रहा है, और हमारे जो गाय का जो मूत्र है और गाय की जो ये सब चीजें, हमें जो दूध है जो हमें आज मिल रहा है, ये विज्ञान रिसर्च करता है आजकल इसमें, कि इसमें इतना शक्ति और इतना पावर कहाँ से है। क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय थे गाय। क्यों थे? क्यों भगवान ने इस प्रकार संदेश दे करके गए, हमें समझना चाहिए। हमारे जीवन के लिए गाय हमारे लिए बहुत अहम भूमिका है। घर घर हमें गाय रखना चाहिए, ना कि कुत्ते। आजकल घर घर कुत्ते रखने लगे, सब उल्टे काम। घर घर हमें गाय रखनी चाहिए, कितने हमें उपकार देता है, कितने लाभ मिलता है हमें। तो ये सभी हमें जीवन में हमें ध्यान रखनी चाहिए।